यदि अब इसको हम ये देखते हैं कि P/Q जो संख्या है यानी P/Q में यानी Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्योंकि वो संख्या कैसी हो जाएगी, फिर अपरिभाषित संख्या हो जाएगी। जैसे 2 में 0 का भाग दें। अब देखो यानी 2 में हम 0 का भाग दें तो एक ऐसी संख्या से दे दें, 5 से दे दें तो फिर 0, यानी अब फिर कितने बचे 2, फिर 6 से दे दें तो फिर 0, फिर 2। ये क्रिया निरंतर इधर चलती रहेगी और ये क्रिया इधर निरंतर चलती रहेगी, और जिसका कोई अंत ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। और वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। अपरिभाषित का मतलब है कि उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेय संख्या में Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं हम अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या की परिभाषा है, यानी अब आते हैं हम अपरमेय संख्या में। अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या की परिभाषा है जो संख्या, यानी जो संख्या P/Q के रूप में न हो, जो संख्या P/Q के रूप में न हो अपरमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या जैसे √2, √3, √5 आदि आदि। उसके बाद हम चलते हैं, अब प्रश्नावली की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। परमेय संख्या का दशमलव निरूपण। 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 अब परमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो प्रकार का होता है। नंबर एक शांत आवर्ती दशमलव। नंबर एक शांत आवर्ती दशमलव। शांत आवर्ती दशमलव का मतलब है कि एक ऐसा दशमलव प्रसार, इसकी परिभाषा लिखो, एक ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो। अंकों की संख्या सीमित हो शांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 3/4। एग्जाम्पल में लिखो, जैसे 3/4। अब इसका 4 का जब हम भाग देंगे, इसमें 4 का देखो भाग दे के देख लो, यानी 3 में 4 का जब हम भाग दे में तो न जाने की 0 दशमलव लगा दिया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अब बचे कितने 2, 1 0 बढ़ा दी, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 बराबर कितना हो गया 0.75। यानी एक संख्या दशमलव के बाद निश्चित है, इतनी रहेगी। उसके बाद आते हैं, अब दूसरा नंबर आता है, उसके बाद आता है अशांत आवर्ती दशमलव।
नंबर 2, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। एक ऐसी संख्या, तैयारी है, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या संख्या जिसका जिसका दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या सीमित न हो। अंकों की संख्या कैसी न हो? सीमित न हो, परंतु कंडीशन क्या होती है? परंतु कुछ अंकों के समूह की, कुछ अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति हो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 22/7, ये किसका मान है? ये मान है पाई का। किसका मान है? 22/7। अब इसको हम देखें कि होगी या नहीं होगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, यानी कुछ का समूहों की पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी। अब हम 22 में 7 का भाग लगाते हैं। 22 में और 7 का भाग दो, 7 या 21, 7 या 21, बचे कितने? 1। अब दशमलव लगा के 0 और 7 एकम 7, फिर कितने बचे? 3 और 0 और 7 चौक 28, 7 चौक 28। उसके बाद बचे फिर 2, 20 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे कितने? 20 में से 14 गए तो 6। अब 1 0, 7 अट्ठे 56 और 7 निम 63, यानी 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, बचे कितने? 4, फिर 0 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर बचे 5 0 और 7 6 42, 7 7 49, यानी 7 7 49, बचे कितने? 1। फिर यहाँ के बाद देखो 10 आ गया और 10 के बाद में फिर वही 7 एकम 7, यानी 7 एकम 7, यो फिर बचे कितने? 3 और 3 के बाद फिर वही 7 चौक 28, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ तक जो है ये इसका क्या है? ये इसका है आवर्त। क्या है इसका? ये आवर्त, यानी यहाँ तक, यहाँ के बाद में इसका क्या हो गया? पुनः स्टार्ट हो गया, यानी इसके बाद में यहाँ तक, और ये फिर 1 के बाद में 1 4 2 8 5 और 7 फिर चलता रहेगा, फिर आएगा 1 7, यानी ये क्रिया लगातार चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अशांत आवर्ती यानी ये शांत नहीं होने वाली, और इसमें कुछ अंकों का क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। जैसे 1 4 2 8 5 7 का क्या हो रहा है? इसमें पुनरावृत्ति, यानी दोबारा हो गई स्टार्ट, और फिर हो जाएगा यहीं से, फिर यहाँ तक चलेगा, फिर एक आवर्त बनेगा। तो इसको कहते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं दशमलव संख्याओं का परमेय संख्या के रूप में निरूपण। दशमलव यानी बी आता है दशमलव संख्याओं का
का परमेय संख्या के रूप में निरूपण, परमेय संख्या के रूप में निरूपण, परमेय संख्या के रूप में निरूपण। यानी ये उल्टा है, विपरीत है। पहले क्या था, पहले परमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में निरूपण करना था, अब दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में क्या करना है, निरूपण करना है। तो इसकी भी दो विधियां। नंबर एक कौन सी, नंबर एक विधि है शांत दशमलव। यदि कोई संख्या शांत दशमलव के रूप में है, किसके रूप में, शांत दशमलव के रूप में है, तो उसका क्या, जैसे मान लो कोई संख्या 1 जैसे शांत दशमलव है और कोई संख्या है 1.75 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शांत दशमलव की परिभाषा बताई थी तुम्हें कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार यदि अंकों की संख्या कैसी हो, सीमित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। अब ये शांत दशमलव को हमें परमेय संख्या के रूप में निरूपित करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या कि दशमलव के दाईं ओर जितने अंक हैं उतने ही एक के आगे 0 से भाग लगा दो। अब इसे काटो, 25 से काटोगे, 25 सत्ते 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। ये हो गई संख्या 7/4, 7/4। उसी तरह से अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में निरूपण। अब ये जो है यानी अशांत जो है, अशांत क्या प्रकार का होता है, अशांत फिर 2 प्रकार का होता है। नंबर एक अशांत 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 शुद्ध आवर्ती दशमलव, नंबर 1 शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या। अब शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या, शुद्ध आवर्ती कौन सी है, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या का मतलब है जैसे यानी इस प्रकार की संख्याओं में, इस प्रकार की संख्या में, इस प्रकार की संख्या में मैं दशमलव के बाद अक्षरों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। यानी कुछ अक्षरों की, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 0.44 या 1.5, यानी यहां पर क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की, 4 की यानी 4 इसकी, और यहां पर कितनी हो रही है, 5 के अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। उसके बाद मिश्र आवर्ती दशमलव संख्या नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड, मिश्र आवर्ती दशमलव संख्या, मिश्र आवर्ती दशमलव संख्या। इसका मतलब ये है, शुद्ध में क्या था, शुद्ध आवर्ती में अंकों की पुनरावृत्ति होती थी, लेकिन यहां पर इस प्रकार यानी इस प्रकार की दशमलव संख्या में इस प्रकार की दशमलव
दशमलव संख्या में मैं दशमलव के बाद कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति न हो, एक अंक की कम से कम पुनरावृत्ति न हो, परंतु जैसे 0.32 बार, यानी 2 के अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। उसी तरह से 2.85 अब प्रिय छात्रों, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। मैं छोटी सी एक परिभाषा और लिखाता हूं मैं आपको केवल। अब हम एक्सरसाइज के सवाल निकालेंगे, एक्सरसाइज के हम सवाल निकालेंगे अब। एक्सरसाइज 1.1 अध्याय 1.1। इसका पहला सवाल है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रत्येक परमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला पार्ट है फर्स्ट है 8/45। फर्स्ट है इसका 8/45 और सेकंड है 1/7। सेकंड है 1/7। अब इसका हम सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन फर्स्ट यानी सॉल्व फर्स्ट। सॉल्व फर्स्ट 8/45। इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या करें कि 8 में 45 का भाग देना है। क्या देना है? यानी निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करना है हमको। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 8 में 45 का भाग दे दें। 8 में 45 का भाग। अब 8 में 45 का भाग लगाओ, यानी 45 में का भाग लगाओ 8 में, न जाने कि 0 और दशमलव लगा के 1 0। 45 एकम 45, 45 एकम 45। अब इसमें से घटाओ, 10 में से 5 गए तो 5 और 7 में से 4 गए तो 3। अब 1 0 और 300 और फिर 2 भाग 7 बार। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31। बचे कितने? 10 में से 5 गए तो 5 और 4 में से 1 गो तो 3। फिर यानी इसका मतलब ये हुआ फिर 7 बार। फिर कितने बार? 300
15 बार, और फिर कितने बचेंगे, वही शेष बचेंगे 35। इसका मतलब ये क्रिया जो है बार बार दोहरती रहेगी और यहाँ पर भी चलती रहे। इसको हम लिख दें, इसको हम 8/10 यानी 8/45 का बराबर होगा, यानी 0.7 बार। इसका इस ऊपर वाले बार का मतलब है कि 7 के अंक की पुनरावृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। अब उसी तरह से इसका सॉल्व सेकंड करें। सेकंड 1/7, वही क्रिया, यानी क्या क्रिया है, 7, यानी 7 का भाग किस में दे दें, 1 में, न जाने की 0, दशमलव लगा के 10, 7 एकम 7, फिर कितने बचे 3, अब 30 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 0 और 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, बचे कितने 4 0, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचे कितने 5, फिर 0 और 7 7 49, बचे कितना 1, बचा कितना 1, यानी फिर 10। इसके बाद इसकी मतलब फिर वही पुनरावृत्ति होगी, 10 हो गई तो 7 एकम 7, यानी फिर कितना आएगा 7 के बाद यहाँ 7 और बचे 3, यानी इन अंकों की फिर पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। इसके बाद 4, और इसका मतलब है इसको हम लिख दें कि 1/7 बराबर 0.14285285 और 7 के बार। ये इसका पहले सवाल का ये आंसर हो गया दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये है, निम्न को m/n के रूप में, अर्थात यानी निम्न को m/n अर्थात परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न है, परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है इसका 0.533 बार। सेकंड पार्ट है इसका 0 बार। थर्ड पार्ट है इसका 2.24 के ऊपर बार। और इसका फोर्थ पार्ट है इसका 4.05 के ऊपर बार। अब इसको हम हल करते हैं, इसको क्या करते हैं हम अब हल करते हैं। और हल में मैं इसका बहुत तुम्हें सरल और लॉजिक मेथड बताऊंगा। इसका हल का मतलब है मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट, ये संख्या दे रखी है, कोई संख्या है, यानी इस संख्या को सर्वप्रथम, इस तरह की संख्या को हम जब परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें तो हम सर्वप्रथम प्रत्येक संख्या को x के इक्वलमेंट मान लेते हैं, यानी x के बराबर मान लेते हैं। अब हम मान लें कि ये जो संख्या है वो x बराबर 0.53 बार है। इसका मतलब है कि ये 3 के अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है।
इस 3 के अंक की पुनरावृत्ति और के अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, 1 अंक की। कितने अंक की? 1 अंक की। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसमें हम 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, और 2 अंक की पुनरावृत्ति है तो हम कितने का गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो अब इसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो इसीलिए हम इसको, इस संख्या को लिख दें x बराबर, यानी 1 अंक की पुनरावृत्ति है दोनों पक्षों में, यानी x बराबर 0.5333। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करो तो इधर कितना हो गया? 10x बराबर, अब ये 1 अंक इधर खिसक जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.3, और 3 के ऊपर बार है तो इसको मैं लिख दूं 5.3 बार लिख दूं। अब इसका मतलब ये होता है जब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो तो 10x बराबर 5, और इसको लिखो प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 3/9। 1 अंक की है तो 9 का भाग, 2 अंक की है तो 99 का भाग, 3 अंक की है तो 999 का भाग। अब इसका लासा ले लो, यानी ये कितना हो गया? 10x बराबर 9 लासा, और इसके नीचे 9 एक निम्मा 9, 9 पंजे 45, और प्लस के 9 एकम 9 और 1 दिया 3 बराबर 45 और 3 48/9। अब 10x, अब x बराबर 10 का इधर गुणा में है संख्या तो ये किस में जाएगी? दूसरे पक्ष में, भाग में। तो अब ये कितनी हो जाएगी? 48/90। अब इसको काटो, 6 से काटो, 8 6 अट्ठे 48, और 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी बराबर हो गई 8/15। ये जो x मैंने जो संख्या मानी थी और x की वैल्यू कितनी निकल आई, यानी x बराबर 8/15। यही इसका क्या है? यही इसका आंसर है। अब इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन सेकंड, यानी सॉल्व सेकंड। सॉल्व सेकंड में संख्या दे रखी है 0.21। इसका मतलब ये है कि 1 अंक पर बार नहीं है और 104 पर, यानी 3 अंकों की पुनरावृत्ति जो हो रही है वो बार बार हो रही है 3 अंकों की। और जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो तो इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है? ध्यान रखना है, केवल करना। बहुत सरल मेथड बता रहा हूं मैं कि सबसे पहले, बहुत इजी मेथड, कि सबसे पहले इस संख्या को x मानो, और दशमलव के बाद, यानी 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ध्यान देना है। यहां पर क्या अंकों की पुनरावृत्ति थी? 1 की। तो सबसे पहले हम इसको दशमलव को लास्ट तक पहुंचाएं। तो अब कितने अंक हैं? 1 2 3 4। अब इसमें यानी दोनों पक्षों में 1 यानी 4 जीरो, क्या? 1 2 3 4। अब 1 के आगे 4 जीरो से गुणा करने पर जितने अंक हैं सबसे पहले उतने का गुणा कर लो, से करने पर। तो अब ये कितना हो जाएगा? यानी 10,000x, और बराबर ये दशमलव कहाँ खिसक जाएगा? यहां पहुंच जाएगा 4 के बाद, और ये कितना हो जाएगा? 0.0 ये हो जाएगा 2104.104 डॉट डॉट। उसके बाद अब इस अंक को, इस दशमलव अंक को इस अंक यहां तक लाओ। तो फिर हम क्या करें? यानी दोबारा x बराबर 0 में दोनों पक्षों में 10 कितने का? के अंक खिसकाना है हमें, के अंक खिसकाना है 1 अंक। तो इसका मतलब यह है कि 10 से ही काम चल जाएगा हमारा। तो 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर अब करो,
ये कितना हो जाएगा 10x बराबर, अब 0 ये हो जाएगा 2.104 आगे करिए। ये इसको मान लो ये समीकरण नंबर 1 है और ये मान लो समीकरण नंबर 2 है। अब एक में से दो को क्या कर दें, घटा दें। एक में से दो को क्या कर दें, घटा दें। 1 माइनस के 2। अब यहां कितना हो जाएगा, यानी 10,000x माइनस के 10x बराबर, इधर तो दशमलव के बाद सेम संख्या है, देखो सेम संख्या है तो इधर तो 0 0 बचेगा। अब 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2, और यहां कितने रह गए, 4 में से 2 गए तो 2, या फिर घटा के देख लो, यहां कर लो, यानी 2104.104 और फिर इधर है 2.104 इसको घटाओ, ये कितना बचेगा 0 0 0 0 0 0 दशमलव, 4 में से 2 गई तो 2, 21 0 2। अब यहां से घटाओ, x कॉमन ले लो तो 0 में से 0 गई तो 0। अब यहां बचे 10 और 10 में से 1 गए तो 9, यहां फिर कितने बचे तीसरे अंक पे 9, और यहां चौथे अंक पे कितने बचे 9, और कितनी बची x बराबर 21 0 2। अब x की वैल्यू निकालें हम तो 21 0 2 बटे 9,990। अब इसको 2 से काट दो, 2 एकम 2 न जाने की 0, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 निम 18, एक बचो फिर 2 निम 18, 2 पंजे 10 बराबर हो गया इसका आंसर 1051 बट्टे 4995। ये तो अब सेकंड का हो गया। अब हम निकालेंगे थर्ड का और फोर्थ का। मैं इस लगभग तुम्हें एक एक प्रश्न का हल करने की कोशिश करूंगा, मैं बालाजी प्रकाशन की किताब का, और जल्द ही आपको मेरे ही चैनल पर एक्टिव किताब का भी सॉल्यूशन इसी तरह से विधिवत एक एक सवाल का मिलेगा। उसके बाद ईश्वर ने चाही तो एनसीईआरटी भी कराएंगे हम, और अभी फिलहाल बालाजी और एक्टिव दोनों एक साथ चलने का मैं प्रयास करूंगा। अब इसका थर्ड देखो, थर्ड में सॉल्व थर्ड, ये है x बराबर 2.24689 के ऊपर बाहर। तो सबसे पहले मैंने इस संख्या को x बराबर 2.24689 यानी जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उनको मैंने रिपीट करके लिख दिया। अब हम क्या करें, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में ये बताया था कि इसके x बराबर इसमें के अंक हैं 1 2 3 4 5, तो हम क्या करें, एक के आगे 5 0 ध्यान रखना है। यानी कितने अंक है, सर्वप्रथम हमें कार्य करना है कि इसको दशमलव को हमें लास्ट में पहुंचाना है। इस दशमलव को कहां पहुंचाना है, लास्ट में। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक के आगे क्या 0 है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, तो एक के आगे क्या 0 1 2 3 4 5 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा करो, एक के आगे 5 0 और क्या x बराबर ये क्या पहुंच जाएगा दशमलव 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ये पहुंच जाएगा 224 और 689.689 इतना ही हो जाएगा। अब इस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के बाद में ये डॉट डॉट है, चलेगी संख्या। अब इसको समीकरण नंबर क्या डालते हैं हम, पहले बिल्कुल सेम सवाल है,
यानी इसको समीकरण नंबर हम क्या डाल दें, 1 डाल दें। अब हम क्या करें कि इस x के मान को हम कहाँ पहुंचाने की कोशिश करें, जहां हमें हर हाल में दशमलव के बाद वाली जो ये अंक हैं वो यहाँ पर भी दशमलव के अंक रहने चाहिए बाद में। अब ये हमें किधर के अंक खिसकाना है, ये हमें खिसकाना है अब 2 अंक। कितने अंक खिसकाना है, 2 अंक। अब 2 अंक खिसकाने के लिए हम क्या करें कि x बराबर यानी x बराबर 2.24689689 में 9 में 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा करने पर कौन से पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब क्या करेंगे हम, 100 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 100x बराबर ये कितने अंक खिसक जाएगा, 2 अंक और, तो 224.689 और 689। समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण नंबर 2। मैंने वही बताया था कि दशमलव के बाद में बिल्कुल दोनों ये अंक जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 689 है और यहाँ पर भी 689 है, 689 है, बराबर हो गए। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो तो 1 माइनस के 2। अब यहाँ कितने रह जाएंगे, यानी 1 के आगे 5 जीरो और x माइनस के 100x बराबर यहाँ कितने हैं, ये रहे 224.689.689 और इससे घटा दो, घटाने कितने 224.689। क्या कर दें, घटा दें, यहाँ 0 0 0, 9 में से 4 गए तो 5 और 8 में से 2 गए तो 6 और 6 में से 2 गए तो 4 और फिर 4 2 2। अब यहाँ कितने बचे, 2 जीरो तो सेम, यानी हम इसका मतलब ये है कि हम इससे यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं। अब x कॉमन लेने पे 2 जीरो तो सेम बचेगी, यानी 2 जीरो सेम बच रही। अब इसके बाद तीसरे अंक पे यहाँ हो गए 10 और 10 में से 1 गो तो 9 तीसरे अंक पे। अब तीसरे के बाद चौथे पे यहाँ ऑलरेडी 9 बच चुके हैं और यहाँ कितने 5वें पे 9 बच गए, यहाँ तो कुछ नहीं। और क्या बचा, x बराबर 224 और 4 6 5। अब x बराबर कितना हो गया 224 और 465 बटे 9900। इसको चाहो तो काट लेना, अन्यथा इतना ही रहेगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। सॉल्व नंबर 5 यानी चौथा IB। ये है x बराबर 4.05 के ऊपर बार है। अब कितने अंक हैं, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसको सर्वप्रथम मैं इस दशमलव को यहाँ ले जाऊंगा और यहाँ ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 10 का मल्टीप्लाई। तो यानी दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। अब 10 का गुणा करो तो ये कितना हो गया 10x बराबर 40.5 के ऊपर बार। अब एक ही संख्या है। सर्वप्रथम मैंने जो पहला सवाल बताया था कि 10x बराबर 40 और इसको हम लिख दूं मैं 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 का भाग दे, 9 का भाग दे दें। अब 10x बराबर 9 क्या ले लें, इसका एलसीएम, 9 चौक 36 यानी 360 प्लस के 5। अब 10x बराबर 365 बटे 9 और x की वैल्यू कितनी आ जाए भाई 365 बटे 90 और 5 से काटो इसे, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 और 5 से 5 एकम 5
बचे 4 और 5 अट्ठे 40 बराबर कितना हो गया 73/18, यानी x बराबर 73/18 या 18, यानी 18 चौक 72, 4 सही 1/18। ये है इसका। अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, अब क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न को परमेय संख्या m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। वही सवाल है लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यानी निम्न को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट है 0.4704 और सेकंड है इसका, सेकंड पार्ट है इसका 0.572 के ऊपर बार, और इसका थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है 1.63 के ऊपर बार, 1.63 के ऊपर बार, और इसका चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट है इसका 0.224। ये जो सवाल है, ये निम्न को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने अभी तुमको पीछे एक ऐसा बिल्कुल सवाल बताया, इस तरह का सवाल बताया, ऐसा, ये सब मिक्स हैं। अब इन मिक्स को मैं तुमको निकाल के बताता हूँ। चारों सवाल एक एक हल दूंगा मैं, यानी सॉल्व नंबर 1, सॉल्व फर्स्ट। पहला है, क्या माने हम x मान लें और इस 0.0 यानी x मान लें सर्वप्रथम, तो 0.4704। उसके बाद जब ये ऐसी संख्या हो दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो, इसको कहते हैं हम शुद्ध दशमलव संख्या। अब शुद्ध दशमलव संख्या यानी दशमलव के बाईं तरफ कितने अंक हैं इसके, 4704 में 1 2 3 4, और एक के आगे कितनी जीरो लगा दें, 4, एक के आगे कितनी जीरो लगा दें, 4। अब इसको काट पीट कर दो, इसको क्या कर दें, काट दो, 2 से काटो सर्वप्रथम, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसके बाद 2 पंजे 10, 3 जीरो, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचो, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, फिर काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचो, 2 पंजे 10 और फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 1 बचो और 2 निम 18 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या को यानी 0.4704 को हम लिख सकते हैं 294/625, 294/625। अब इसके बाद आता है सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, यानी सॉल्व सेकंड में मैंने वही बताया है तुमको कि बार बार हम क्या करते हैं कि इस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं,
इस संख्या को हम x मान लेते हैं और x बराबर 0.572 यानी इन 3 के ऊपर बार है। कितने के ऊपर बार है? 3 के ऊपर बार है। अब हम इसको क्या लिखें कि इसको मैं संख्या को यूं लिख दूं कि x यानी 0.572 तो कोई बात है, यानी संख्या वही है, यानी 572 की पुनरावृत्ति हो रही है, फिर 572 होती चली जाएगी। अब इस संख्या में कितने अंकों की पुनरावृत्ति है? यानी 1 2 3। अब 1 2 3 का मतलब यानी दोनों पक्षों में कितने का, यानी 1 के आगे 3 0, यानी 1000 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर अब ये कितना हो गया? 1000x बराबर ये कितना खिसक जाएगा? 1000 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 572.572 ये 572.572। अब हम इसको समीकरण नंबर इसको मान लें हम 1 और इसको मान लें हम समीकरण नंबर 2। इसको मान लें हम 1 और इसको मान लें हम समीकरण नंबर 2। अब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से यानी 2 में से 1 को घटा दो। 2 में से 1 घटाने पर 2 में से 1 को घटाओ, 2 में से अब समीकरण नंबर 2 से 1 घटाने पर यानी 2 माइनस के 1। अब घटाओ 1000 x माइनस के और इधर बाएं पक्ष में क्या है? x बराबर इधर क्या है? 572.572 और माइनस के 0.572। अब कितना बचा? यहाँ से बचा 999 और x बराबर यहाँ कितना बचा? 572 यानी x बराबर 572/999 572/999। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? थर्ड। अब थर्ड में क्या आता है? थर्ड में वही है, एक जैसा सवाल है बिल्कुल, लेकिन मैंने जब वायदा किया है कि एक एक सवाल को मैं निकालूंगा तो एक एक सवाल देखो पूरा, आपको केवल रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। निकाल मैं रहा हूं सब सवाल। थर्ड है इसका सॉल्व। थर्ड है, हम सर्वप्रथम हम क्या मानेंगे? 1.6 बार 1 दशमलव कितना है? 63 1.63। अब हम के अंक के बाद है, यानी के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 63 तो मैं इस संख्या को लिख दूं कि x बराबर 1.63 और 63 ... इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। अब इसके दोनों पक्षों में, यानी दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर अब जब हम दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? यानी 100x बराबर, अब ये दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा? यानी ये दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 163.63 और 63 समीकरण नंबर 2। अब वही क्रिया 2 से क्या कर दें? मैं क्या करूं? 2 से
समीकरण नंबर 2 से पहले वाले समीकरण को क्या कर दें, घटा दें। पहले वाले समीकरण को क्या कर दें, घटा दें। अब जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितने, समीकरण 2 में कितने, LHS में 100x और इधर कितने x बराबर इधर कितने 163.63 और माइनस के 1.63 और 63। अब घटाओ 100 में से 1 गया तो कितना बचा 99x बराबर 163 इधर बराबर है तो ये तो बिल्कुल 63 यानी 0 0। अब यहाँ 163 में से 1 गया तो कितना बचा 162। अब x बराबर 162 बटे 99 162 बटे 99। अब इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो। सर्वप्रथम 3 से काट दो, 3 5 15, 3 5 15 बचा 1, 3 चौक 12 और ये कितने बचे 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब 33 यानी x बराबर ये कितना हो गया 54 बटे 33। अब 3 से कट जाएगा अभी और 3 एकम 3 और 2 बचे 3 अट्ठे 24 और 3 से ये क्या बार कट गया 11 बार। यानी इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 18 बटे 11 और जब हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 बचे कितने, शेष कितने बचे 7 बटे 11। यही इसका क्या है आंसर है। अब कौन सा सवाल रह गया, एक रह गया यानी चौथा। सॉल्व चौथा यानी वही क्रिया। मैं सर्वप्रथम इसको क्या मानूं, सर्वप्रथम क्या मानूं मैं इस संख्या को x बराबर 0.22 अब सर्वप्रथम हम क्या करें कि इस दशमलव को यहां पहुंचा। अब कितने अंक के बाद पहुंचाना है 1 और 2 यानी दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करें 100 का गुणा करने पर। अब जब हम 100 का गुणा करेंगे इस पक्ष में तो ये कितने हो जाएंगे 100x और ये कितना हो जाएगा 22.4 के ऊपर बार। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो मैंने आपको बताया था कि 100x बराबर 22 और इसको हम लिख दें 4 और बटे 9। एक अंकी है तो 4 बटे 9 4 बटे 9 या फिर इस तरह से मन निकालो तुम इस सवाल को, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर तो 22.44 यानी 22.44। अब क्या करें, कितने अंक बाद पहुंचाना है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 1। अब ये कितने 1 2 3, अब कितने का गुणा करें 1000 का यानी x बराबर 0.224 में 1000 का गुणा करने पर, 1000 का दोनों पक्षों में का गुणा करने पर। अब जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000x बराबर ये दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा यानी 224.44 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2 है। ये क्या है समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें से 224 में थे, इस 224 में से 22.44 घटाओ, 224 में से 22.44 घटाओ। अब ये 22.4 यानी समीकरण 2 में से 1 घटा दो। अब ये कितना हो जाएगा 1000x और माइनस के 100x बराबर 224.44 में से हमें घटाने हैं 22.44 घटाने हैं। तो इसको घटाओ तो ये कितना बचा 0, 4 में से 2 गई तो 2 और 2 में से 2 2। अब यहाँ कितने बचे 1 और 2 यानी 0 और 0। अब यहाँ 10 और 10 में से 1 गो तो
9, 10 में से एक गया तो 9 यानी 900, 10 में से एक गया तो 9 और 900 x, ये कितना हो गया 900 x। अब x की वैल्यू निकालें हम तो 202 बटे 900, यानी इसको काटोगे तो 2 एकम 2 न जाने कि 0 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 1 बचा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर दुपंजे 10 और ये हो गया बराबर x बराबर 101 बटे 450। यही इसका क्या है आंसर। ये आज आपके बालाजी प्रकाशन की अभ्यास 1 की 1.1 का प्रत्येक सवाल हल हो चुका है।